हम लोग उत्तराखंड के ही हैं और उत्तराखंड में ही रहेंगे और उत्तराखंड से ही चले जाएंगे। यहाँ के जो भी सरकार की जो भी मंजूरी होगी वो हमें तहे दिल से मंजूरी है, लेकिन सरकार कुछ 25% हमारे बारे में भी सोचे कि हम लोगों का आगे भविष्य में क्या होगा। जो भी ट्रैफिक होना था, इसकी मूल वजह जो बस स्टेशन है, बिना उसको शिफ्ट करे ये समस्या का निदान कभी भी नहीं हो सकता। उन्होंने जो ये 12 मीटर मांग रहे हैं, कुछ कम कर करके हमसे समझौता कर लें। पहले डीएम साहिबा ने कहा था कि 10 मीटर में बात हो जाएगी, ये 10 मीटर से भी बढ़ा के फिर 12 मीटर कर दिया उन्होंने। हर शहरों में वन वे का ट्रैफिक नियम है। ये यहाँ पर उत्तराखंड शासन ने इस नियम के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने तो सिर्फ एक बात सोची कि इसी सड़क को चौड़ा कर दो बस। एक तो वैसे ही रोड पे थे और रोड पे आ जाएंगे। हमारा जो रोजी रोजगार है बच्चों के लिए, जिस हिसाब से हम अपना काम करते हैं वो पूरा छिनने वाला ही है। मगर हम ये चाहते हैं अगर रोडवेज और ये शिफ्ट हो जाता, टैक्सी स्टैंड यहाँ से शिफ्ट हो जाता, तो आपकी 80% यातायात की समस्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ भावना। इस वक्त हम टीका लुसाई के सामने मौजूद है। आज का पूरा मुद्दा में यदि मैं आपको बताऊं तो जैसे कि आप जानते हैं हल्द्वानी में लगातार चौड़ीकरण को लेकर पेड़ों की कटाई हो चुकी है और अब बता दूं मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज तक 101 दुकानें जाने वाली है। जी हाँ, इसके खिलाफ जो है नया सवेरा सोसाइटी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जो अब निस्तारित कर दी गई है और अब 101 दुकान का नंबर आ चुका है जाने का। 23 तारीख तक का प्रशासन ने जो है उनको समय दिया है कि 23 तारीख तक वो खाली कर दे। उसके बाद 24 को प्रशासन का बुलडोजर चल जाएगा। चलिए आगे व्यापारियों से बात करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे को लेके। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, जैसे कि रोड चौड़ीकरण का काम लगातार चल रहा है और अब जो फैसला है कि 101 दुकानें मंगल पड़ाव से रोडवेज तक जाएंगी और जिसमें आपकी भी दुकान है, तो इसमें आपका कितना हिस्सा जा रहा है? इसमें जिस हिसाब से उन्होंने निशान लगाया, लगभग आप देख रहे हैं ये हमारे यहाँ तक आते जा रहा है। और उस टाइम पे इन्होंने कहा था कि 12 मीटर, फिर इन्होंने कहा था कि हम 11 मीटर, मुख्यमंत्री जी धामी जी ने कहा था कि 11 पर हो जाएगा। अब हम ये कहते हैं ना 10 से 11, अगर चौड़ीकरण करना है अच्छा है, जनता के हित में कार्य होना चाहिए और बिगाह होना चाहिए। बरसात ये जब 10 साल पहले हमारे भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदय जी ने, जब कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने तब यहाँ पर गोलापार में रोडवेज बना दिया था। जब रोडवेज बना दिया था तो ये राजनीति के चक्कर में फिर भाजपा ने नीचे 3 पानी बना दिया था रोडवेज। अगर रोडवेज शिफ्ट हो जाती और ये टैक्सी स्टैंड शिफ्ट हो जाते तो मार्केट में यातायात जो असुविधा हो रही है, पब्लिक के लिए परेशानी हो रही है, और ये रेडी वाले जो रोड पर घूमते हैं इनको शिफ्ट कर दिया जाता सरकार, तो आज व्यापारी भाई को ये परेशानी नहीं होती। अब ये पैसा आया है, इन्होंने ये लगाना है और इस काम को, और स्थिति इस प्रकार से, तो हम ये चाहते हैं कि रोडवेज और ये ठेले रेडी जो शिफ्ट हो जाते तो ये परेशानी नहीं आती। अब यहाँ तक आ रहा है और आज परसों आपने देखा होगा ये हाई कोर्ट से इन्होंने नीचे अदालत को दे दिया कि वो करें। आज कई लोगों ने पर्सनल आज फिर कार्रवाई की है कोर्ट की, म्युनिसिपल कोर्ट में। तो जैसे कि पूरा मुद्दा था, अब 23 तारीख तक का जो है सबको समय दे दिया गया है, वरना 24 तारीख को जो है प्रशासन आएंगे और उनका बुलडोजर चल सकता है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी हम लोग का अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, तो हम कोर्ट के जो भी फैसला आएगा हम उसको स्वीकार करेंगे। मगर अभी कोई ऐसा फैसला आया नहीं है, तो कोर्ट से ऊपर तो सरकार भी नहीं होती है। इतना ही कहना चाहेंगे, मतलब आपकी तो आधा दुकान जा रहा है, तो अब आपकी क्या स्थिति रहेगी अगर दुकान चली जाती है? तो दुकान चली जाती है, इस स्थिति क्या रहेगी वो तो जो सबके साथ होगा, जो कोर्ट का आदेश होगा वो तो मान्य होगा, कोर्ट तो सर्वोपरि है। मगर हम ये चाहते हैं अगर रोडवेज और ये शिफ्ट हो जाता, टैक्सी स्टैंड यहाँ से शिफ्ट हो जाता, तो आपकी 80% यातायात की समस्या सुलझ जाती है। तो अब अगर ये जाता है तो क्या इसका मुआवजा वगैरह कुछ मिलेगा आपको? अभी गवर्नमेंट ने ऐसा तो कोई आश्वासन दिया नहीं, जबकि यहाँ पर रजिस्ट्री वाली ज़मीन है। हाँ, और हम लोग यहाँ काफ़ी लंबे टाइम से हैं, लगभग 4 पीढ़ियों से यहाँ पर हम रह रहे हैं। ये लालमणि खिमदे तम्बाकू फार्म बहुत पुरानी है हमारी, और सभी लोग व्यापारी कई साल से पुराने हैं, और हम सभी लोग आज भी कोर्ट में जा रहे हैं और अभी कोर्ट में केस चल रहा है। नमस्कार सर, कहीं ना कहीं जो फैसला है सुनाया गया कि 101 दुकानें मंगल पड़ाव से रोडवेज तक जाएंगी, इसमें आपको क्या कहना चाहिए? हमारा कहना ये है कि एक तो वैसे ही रोड पे थे और रोड पे आ जाएंगे। हमारा जो रोजी रोजगार है बच्चों के लिए, जिस हिसाब से हम अपना काम करते हैं वो पूरा छिनने वाला ही है। इसके लिए प्रशासन को कुछ ना कुछ व्यवस्था करके देनी चाहिए फुटपाथियों को और जो दुकानदारों को, कि अपना व्यवसाय किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से इनके परिवार फैमिलियाँ चलेंगी। और कहीं ना कहीं जो समय है, कल तक का समय दिया गया है 23 तारीख तक का, तो इसमें मतलब आप कैसे इसको देखते हैं? समय को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, कि जिससे गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि जो दुकानदार हैं उनके लिए कहाँ सेट करा जाएगा, कैसे ये अपना कारोबार आगे करेंगे।
ये सब। तो काफ़ी दिक्कत हो रही है, जैसे कि आपका तो रोड के कोने में आप लगाए, आपकी दुकान नहीं है प्रॉपर, तो इसमें आपको भी काफ़ी परेशानी होगी। तो अब अगर ये दुकान जो है अब चली जाती है तो इसमें अब आगे क्या करेंगे आप? आगे मैडम देखते हैं, ऊपर वाला जहाँ ले जाएगा उस तरीके से करेंगे। बाकी तो हम तो सरकार से यही गुहार लगाएंगे कि जहाँ भी जैसे भी हो कि भाई कुछ ना कुछ हर किसी को देखना चाहिए, है ना। बाकी रोड चौड़ीकरण है, अच्छी बात है। ट्रैफिक जाम होता है, कल के लिए यातायात के साधन बढ़ते ही हैं, तो रोड चौड़ी होगी। हमें भी खुशी है उस चीज़ की कि भाई रोड चौड़ी हो रही है, भीड़ कम होगी। लेकिन जो छोटे व्यवसायी हैं, जो रोज़मर्रा के अपने काम चलाने वाले हैं, उनके लिए भी देखना चाहिए, उनके लिए भी सोचना चाहिए सरकार के लिए। तो जैसे कि 14 फीट बताया जा रहा है कि मतलब 14 फीट तक का जाएगा या जितना भी फीट है, तो यहाँ से कहाँ तक जाने वाला है? अभी तो 20 मीटर 15 मीटर की रेंज कवर कर रखी है। अब 15 मीटर में 14 मीटर करते हैं या 12 मीटर करते हैं, ये अभी पूरा तय नहीं हुआ है। सर, जैसे कि रोड चौड़ी हो रही है, व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश बढ़ चुका है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी भी दुकान जा रही है? देखिए, हमारी दुकान जारी है। हमारे बाप दादाओं की ये धरोहर है जो कि हमने 50 साल पहले ले ली थी और इसको बड़ा सहेज के रखा हुआ है। किसी भी थर्ड पर्सन को हमने यहाँ पर काबिज नहीं होने दिया कि बाहर का आदमी आके ले ले। हम लोग उत्तराखंड के ही हैं और उत्तराखंड में ही रहेंगे और उत्तराखंड से ही चले जाएंगे। यहाँ के जो भी सरकार की जो भी मंजूरी होगी वो हमें तहे दिल से मंजूरी है, लेकिन सरकार कुछ 25% हमारे बारे में भी सोचे कि हम लोगों का आगे भविष्य में क्या होगा। हम उनकी हर बात मानने को तैयार हैं और मान भी रहे हैं। हम लोग मना नहीं कर रहे हैं किसी भी बात के लिए, लेकिन सरकार को हमारे लिए भी सोचना चाहिए कि अगर हमको वो हटाते हैं तो किस स्तर से हटा रहे हैं और कहाँ पर हम लोगों को न्याय थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा पक्ष उनके पास रखा जाएगा कि यार हमारे लिए कुछ कर पाएँ। तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे लिए कुछ थोड़ा 25% की उम्मीद रखें, ताकि हमारा जो परिवार और हमारे वो बैंक के कर्जे हैं उनका लाल पासवर्ड हो सके और हम बैंकों का कर्जा दे सकें और अपना आगे भी जीवन बढ़िया तरीके से चला सकें। यही हमारी सरकार से उम्मीद है, जो हमें निराशा नहीं करेगी सरकार। तो कहीं ना कहीं 23 तारीख तक का जो है समय दिया गया है सभी को, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, 23 तारीख का जो भी समय दिया गया है वो तो खंडपीठ से दिया गया है, उसमें हमारी कोई नामंजूरी नहीं है। हमारे को सारी कुछ मंजूर है, लेकिन अगर सरकार अपने एक कदम आगे रखती है तो उम्मीद करे कि हमारे लिए कुछ % की उम्मीद हमको है सरकार से कि हमारे लिए एक कदम हमारी तरफ भी करे, ताकि हमको जो है न्याय मिल सके। बाकी हम कहेंगे नहीं, जो भी सरकार कर रही है वो हमें तहे दिल से मंजूर है। आने वाले की समय की आवाज़ यही है कि सड़क चौड़ीकरण होना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए किसी को दबाया नहीं जाना चाहिए। सबका सब जो है, सबका हिसाब अपना बढ़िया करके उनके बारे में भी सोचना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा सरकार से, ताकि वो हमारे बारे में भी कुछ सोच सके। आने वाला समय देखिए ख़राब है, सरकार अगर चाहे तो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती है। बस बाकी उनकी वो जो भी रहेगी, न्याय उनका जो भी रहेगा वो हमें मंजूर है। जो भी ट्रैफिक होना था, इसकी मूल वजह जो बस स्टेशन है, बिना उसको शिफ्ट करे ये समस्या का निदान कभी भी नहीं हो सकता। सबसे पहले शासन को बस स्टेशन को शिफ्ट करना चाहिए था। उसके बाद हर शहरों में 1 वे का ट्रैफिक नियम है। ये यहाँ पर उत्तराखंड शासन ने इस नियम के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने तो सिर्फ एक बात सोची कि इसी सड़क को चौड़ा कर दो बस। जबकि अगर ये आप शासन इसको NH 87 मानता है तो नैनीताल तक NH 87 की चौड़ाई क्या उसी मानक के हिसाब से है जिस मानक को यहाँ लागू कर रहा है। NH का मानक तो सब जगह एक होता है। तो शासन को अपनी नीति में पारदर्शिता लानी चाहिए, शासन को ईमानदारी से काम करना चाहिए, शासन को एक तरीके से काम नहीं करना चाहिए। तो जैसे कहीं ना कहीं तारीख दे दी गई कि 23 तारीख तक कुछ सभी व्यापारी को कह दिया गया और 24 तारीख को प्रशासन अपना कार्य कर देगा, तो इसमें आप क्या कहेंगे? अब प्रशासन जो करेगा वो अपना कार्य करेगा, बाकी व्यापारी मंडल जैसा भी एक जो भी आंदोलन की रूपरेखा बनाएगा उस हिसाब से फिर वो सब। तो जैसे आपकी भी रोड पे ही दुकान है, तो आपका कितना हिस्सा जाने वाला है? मेरी लगभग आधी दुकान जाती है, लगभग जो है 12 मीटर के हिसाब से आधी दुकान जाती है। हालांकि इसमें कुछ व्यापारी भाइयों की भी गलती है, जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने मुझसे स्वयं कहा था कि अगर व्यापारी लोग मुकदमा वापस ले ले तो हम 10 मीटर पे कार्य करने को तैयार हैं, लेकिन व्यापारी लोग उस बात के लिए राज़ी नहीं हुए। कुछ व्यापारियों को भी थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए था। बदनाम व्यापारियों ने, कुछ लोगों ने अपने आप को खुद कर रखा है, क्योंकि उन्होंने अपने आगे की जगह किराए दे रखी है और उसका खामियाजा जो है उसको हम व्यापारियों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि शासन सबसे पहले एक बात यही कहता है कि आप लोग खुद सड़क बेचकर जो अपने आगे दूसरे व्यवसाय करवाते हो, जबकि मुख्य मार्ग का कोई व्यवसायी ऐसा कार्य नहीं करता है।
तो शासन कहीं की बात कहीं पर लगाता है। और अगर शासन ने जैसे उस PIL को आधार बनाया कि जिसमें उसमें PIL कर्ता द्वारा ये कहा गया कि सड़क पर फ्री घूमना उसका एक मौलिक अधिकार है, तो इसी तरीके से शायद शासन को ये भी याद होना चाहिए कि ये इस सड़क पे जो हम व्यापार कर रहे हैं, जिस पे हमें लाइसेंसेज इशू किए गए, जो हमारे GST रजिस्ट्रेशन हुए, उस समय तक हम वैध व्यापारी थे और वैध व्यापार करके अगर हम अपने परिवार को पाल रहे थे तो वो भी हमारा एक मौलिक अधिकार था। शासन को हमारे उस मौलिक अधिकार को भी आंख बंद नहीं करनी चाहिए। जैसे सभी अभी नगर निगम में सभी व्यापारी वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि जो है चौड़ीकरण ना हो, पूरी दुकान ना जाए, तो इसमें आप भी शामिल थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि अतिक्रमण में जो ये 12 मीटर मांग रहे हैं कुछ कम कर करके हमसे समझौता कर लें। पहले DM साहिबा ने कहा था कि 10 मीटर में बात हो जाएगी, ये 10 मीटर से भी बढ़ा के फिर 12 मीटर कर दिया उन्होंने। तो हम लोग तो परेशान हो जाएंगे, ऐसे 12 मीटर करेंगे तो बहुत लोग परेशानी है। और 10 मीटर में अगर करते हैं तो बहुत लोग बच जाएंगे इसमें, और लोगों का काम भी रुक जाएगा, काम भी हो जाएगा और गवर्नमेंट काम भी हो जाएगा, सबको सुविधा हो जाएगी इसमें। तो जिस प्रकार से सभी व्यापारियों से हमने बात करी, मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज तक 101 दुकानें जितनी भी जा रही है, सभी व्यापारियों से हमने बात करी, सभी में आक्रोश है, सभी दुख हैं कि कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि नगर निगम जो है मनमानी कर रहा है। पहले उनसे कहा गया था कि 9 मीटर जाएगी और अब जो है 12 मीटर का जो पूरा हिस्सा ले लिया गया है। हालांकि देखना यह है कि 23 तारीख तक की तारीख उन्हें दे दी गई है, उस तक उनको खाली करना पड़ेगा और 24 तारीख को प्रशासन का बुलडोजर चल जाएगा। और भी जितने व्यापारी उन्होंने भी जो है इनको ऊपर जो है नोटिस दिया गया। अब देखना है कि उनका नोटिस एक्सेप्ट होता है या फिर 24 तारीख को प्रशासन का बुलडोजर चल जाएगा। बहरहाल इतना ही। ऐसी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं भावना, धन्यवाद।